जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में देखेंगे जो हमारी प्रश्नावली 3A है उसका 50 सवाल है, तो इसको हल करेंगे। अगर इसके पहले के सवाल अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सही वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो 50 सवाल को पढ़ने से पहले इसमें कुछ छोटी छोटी सी बातें होती हैं, वो हमें पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ठीक है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा में कम से कम इस प्रश्न से, इस प्रश्नावली से, ठीक है, चैप्टर 3 से कम 2 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्नावली है या जो पाठ है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके जो प्रश्न होते हैं थोड़े से लेंथी होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, तो आपको समझने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि यह प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अधिक से अधिक मेहनत करके समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि परीक्षा में आया हुआ हर एक सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है अच्छे नंबर दिलाने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके बताएंगे कि क्या है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो यह किन कंडीशन में समांतर होता है या किस कंडीशन में संपाती होता है या कब जो है ये एक दूसरे पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो यहां पर समझेंगे ध्यान से हम, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यह हो गया। तो ध्यान रखना जब भी हम इनका मान निकालेंगे तो A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होगा। क्या होगा, ध्यान देना, जब A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं होगा तब यह रेखा क्या हो जाएगी, तब यह रेखा बोलोगे आप कि एक ही रेखा पर क्या है, प्रतिच्छेदित करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होगा तब क्या करेगी, बिंदु एक ही बिंदु पर रेखा प्रतिच्छेदित करेगी, ठीक है। इसको ध्यान रखना। उसके बाद में क्या आएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, C1/C2। तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे क्या है, समांतर है। क्या बोलेंगे कि रेखाएं क्या है, समांतर है, समांतर, ठीक है। और तीसरी कंडीशन कौन सी होती है, पहली ये, दूसरी ये और तीसरी अगर हम बताएंगे तो तीसरी क्या हो जाएगी, तीसरी में आपकी ये तीनों रेखाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। क्या होंगी, तीनों रेखाएं जो होंगी वो बराबर होंगी। जैसे कि देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जब तीनों रेखाएं आपस में बराबर होंगी तब हम बोलेंगे क्या है, ये रेखाएं संपाती हैं। क्या बोलेंगे, संपाती हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना। जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होगा तब रेखाएं क्या करेंगी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। जब हमारा आखिरी में B1/B2 और C1/C2 बराबर नहीं होगा तब समांतर होंगी। क्या होंगी, तब समांतर होंगी। फिर ध्यान रखना, अगर तीनों रेखाएं आपस में बराबर हो तब क्या होंगी, तब संपाती होंगी। चलिए इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा ताकि जब सवाल लगाए तो समझ आ जाए। और इसको अच्छे से समझने के लिए हमको पहला सवाल लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब पहला सवाल लगाएंगे तो उसमें जो भी आपको डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। तो अब यहां लिखिए समीकरण 1 को, समीकरण 1 को A1x प्लस B1y और प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना
करने पर, तो जब हम इसकी तुलना करेंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, और B1 बराबर कितना हो जाएगा -4। यहाँ देखिए ये 5 लिखा है A1 का मान, और ये लिखा है B1 का मान, और ये लिखा है C1 का मान, यानी x और y को छोड़ करके A1 का मान, B1 का मान और C1 का मान इसमें होता है। तो चलिए C1 का मान अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 का मान आपका आया है 8। ठीक, अब लिखिए दूसरे समीकरण को, समीकरण 2 को क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो अब ध्यान से देखेंगे कि A2 बराबर कितना है, तो A2 बराबर है आपका 7, और B2 बराबर कितना है, B2 बराबर है 6, C2 बराबर कितना है -9। ठीक है, इतना आपने लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद में क्या करेंगे, हम मान रखेंगे। लिखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 का मान रखने पर, तो जब हम मान रखेंगे, देखिए A1 कितना है, A1 का मान है 5 बटा A2 का मान कितना है, A2 का मान है 7, यहाँ देखिए A2 का मान 7 बराबर लगाएंगे। B1 का मान कितना है, तो B1 का मान है -4, और B2 का मान कितना है, तो B2 का मान है 6 बराबर C1 का मान है 8 और C2 का मान है -9। तो जब हमने मान रख दिया है तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बताएंगे कि क्या A1 बराबर जितना है उतना ये है, तो आप बोलोगे सर जी नहीं है, यानी A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है। तो जब पहला ही बराबर नहीं होगा, तो जब पहला बराबर नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, देखिए जब दोनों पहले बराबर नहीं होंगे तो हम क्या लिखेंगे कि रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो क्या लिखेंगे, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। क्या लिखेंगे, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, क्या लिख देंगे कि रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो आपका सवाल ये वाला लग जाएगा। ठीक है, अभी इसमें 2 सवाल और दिए गए हैं, तो इसको आप क्या करो, स्क्रीनशॉट कर लो, और बाकी हम उसके बाद दूसरा सवाल जो इसका है वह भी लगा देंगे। तो एक बात आप समझ लीजिएगा कि इस तीनों चीज को आपको समझना है। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। देखिए जब भी 2 पहले वाला ये नहीं मिलेगा तब प्रतिच्छेदित आएगा, जब 2 आखिरी वाला नहीं मिलेगा तब समांतर होगा, और जब तीनों मिल जाएगा तो क्या करेंगे, जब तीनों मिलेगा तो बोलेंगे संपाती है। क्या बोलेंगे, जब तीनों मिलेगा तब इसको संपाती बोला जाएगा। ठीक है, ये इसको आप समझ लेना था। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके आगे का सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों यहां पर देखते हैं हम जो हमारा 5वें प्रश्न का दूसरा और तीसरा प्रश्न है उसको हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। सबसे पहले समीकरण देखते ही आपको समझ जाना है कि पहला समीकरण 1 होगा और समीकरण दूसरा होगा ये वाला। ठीक, आप क्या करेंगे, लिखिए समीकरण 1 को क्या करेंगे, A1x प्लस B1y और प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तब क्या है, देखिए निकल के A1 का मान कितना है 9 और B1 का मान कितना है 3 और C1 का मान कितना है 12।
ठीक है। A1 का मान 9, B1 का मान 3 और C1 का मान 12। इतना लिखने के बाद में क्या करना है, अब हम समीकरण दूसरे की भी तुलना कर लेंगे। तो लिखिए समीकरण दो को क्या करने पर A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर, तो इसको क्या करेंगे, हम इसकी तुलना करेंगे। तो जब तुलना की जाएगी तब A2 का मान कितना निकल के आएगा, देखिए यहाँ पर A2 का मान कितना है 18 और B2 का मान कितना है, B2 का मान है 6 और C2 का मान कितना है, C2 का मान है 24। तो जब हम इसको 24 लिख देंगे तो अब क्या करेंगे, अब इसे मान रखिए किसमें, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 का मान रखने पर, जब हमको मान मिल जाएंगे तब हमको इस युग्म में क्या करना है, इस युग्म में हमको इसका मान रख देना है। तो A1 का मान कितना है, देखेंगे A1 का मान कितना है 9, ध्यान से देखिए A1 का मान 9 और B2 का मान कितना है, B2 का मान है 18 बराबर C1 का मान कितना है 3, सॉरी B1 का मान है 3 और B2 का मान कितना है, B2 का मान है 6 बराबर C1 का मान देखिए 12, C1 का मान 12 और C2 का मान कितना है 24। अब इसको हम अगर हल हो रहा है तो इसको हल कर लेंगे। कैसे हल होगा, 9 एकन्नम 9, 9 दूनी 18 बराबर लगेगा, 3 एकन्नम 3 और 3 दूनी 6 बराबर आ जाएगा, 12 एकन्नम 12 और 12 दूना 24। ठीक है, 12 एकम 12 और 12 दूना 24, यानी कि क्या रहा है, तीनों मान बराबर है ना। तो जब तीनों मान बराबर होगा तब मैंने क्या बोला था, क्या होगी, संपाती होंगी। क्या होंगी, संपाती होंगी। ठीक है, जब तीनों मान क्या होगा, आपस में बराबर होगा तब वहां क्या लिखेंगे, संपाती होंगी। रेखाएं क्या है, संपाती हैं। तो चलिए अब दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा, यहां पर देखेंगे क्या है, देखिए इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा समीकरण 1 और एक हो जाएगा समीकरण 2। तो जब हम इसको समीकरण मान लेंगे तब क्या करेंगे, जब समीकरण मान लिया जाएगा तब लिखेंगे समीकरण 1 को क्या करेंगे, A1 बटा A1x प्लस B1y और प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, इसकी तुलना करने पर। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे तब क्या हो जाएगा, A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर हो जाएगा 6 और B1 बराबर कितना हो जाएगा, B1 बराबर -3 और C1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 बराबर 10। यह हो गया। तो इतना मान निकलने के बाद में जब हमारे इन तीनों का मान निकल जाएगा तो अब क्या करना है, समीकरण 2 को देख लेंगे। देखिए समीकरण 2 को क्या करेंगे, A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। तो जब इसकी तुलना की जाएगी तब क्या होगा, A2 का मान निकलेगा ना, A2 बराबर, A2 का मान कितना है, देखिए 2 है ना, तो यहाँ 2 लिखेंगे। B2 का मान कितना है, तो B2 का मान यहाँ पर -1, क्योंकि y क्या है, हमेशा 1 छिपा रहता है, तो माइनस था तो हमने माइनस ले लिया। अब देखेंगे जो है C2 का मान, तो C2 का मान कितना है 9, C2 का मान है 9।
तो जब इसका मान निकल जाएगा तो मान निकलने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए युग्म में रखने पर, यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 का मान रखने पर, का मान रखने पर, तो जब हम इसका मान रखेंगे तब क्या होगा, A1 बराबर कितना देखिए ध्यान से, A1 बराबर है 6 बटे में A2 कितना है 2 बराबर क्या जगह B1 कितना है, B1 है -3 और B2 कितना है -1 बराबर C1 कितना है, C1 बराबर है 10 और C2 बराबर कितना है 9, C2 बराबर कितना है 9। तो जब इसका मान रख दिया जाएगा तो मान रखने का इसको हल करेंगे, देखिए क्या होगा, 2 एकम नाम 2 और 2 तिया 6, 2 तिया 6 और यहाँ पर 1 आएगा बराबर, ऊपर भी माइनस है नीचे माइनस, तो माइनस माइनस हट जाएगा तो क्या आएगा 3 बटा 1 बराबर, ये तो हल होगा नहीं तो 10 बटे 9 आ जाएगा। तो अब देखेंगे कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 तो बराबर है, ठीक है, ये और ये बराबर है दोनों, लेकिन आखिरी के दो जो हैं वो बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे, समांतर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समांतर, समांतर होगा। आपको पहले ऐसे ही तो बताया था ना कि जो आखिरी में नहीं मिलेगा दो, ये तो जब आखिरी में नहीं मिलेगा तब इसको बोला जाए कि समांतर है रेखा है, ठीक है। अगर ये समझ में आ रहा है वीडियो तो आप कमेंट करके बताइए सर जी समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर समझने में कोई दिक्कत होती है तो भी आप कमेंट करके बताइए सर जी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमको कंफ्यूजन हो रहा है। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर 50 सवाल इस प्रकार समाप्त हो जाएगा आपका। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये आपका जो है 6वां सवाल है उसको हल करेंगे, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो और इसको अधिक से अधिक रिवीजन करना, ठीक। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं जो हमारा 6वां प्रश्न है, क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से इसको हल कीजिए, ठीक है। यदि संगत होगा तो हमें ग्राफीय विधि से इसको हल करना है, असंगत होगा तो हमको ऐसे ही लिख देना है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कब संख्या संगत होती है और कब असंगत होती है। तो चलिए पहले यहाँ पे आपको ग्राफ बना के बता देता हूँ। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 बराबर, इसमें ध्यान दीजिएगा या तो तीनों रेखाएं आपको मिल रही हो, क्या हो, या तो तीनों रेखाएं आपस में बराबर हो तो क्या होगा, संगत होगा, ध्यान दीजिएगा, तब क्या होगा, संगत होगा। यदि तीनों रेखाएं आपको ना मिल रही हो तो भी संगत होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर तीनों रेखाएं मिल रही तो भी संगत, तीनों नहीं मिल रही हैं तो भी संगत, ठीक। तो असंगत कब होगा, तो असंगत के लिए देख लीजिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 हो और C1 बटा C2 बराबर ना हो, यानी अंतिम के जो दो ही वाले A1 और B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 बराबर ना हो तब ये असंगत होगा, क्या होगा, अब ये असंगत होगा, इसका ध्यान रखिएगा। जब तीनों मिलेंगे तो संगत, तीनों नहीं मिलेगा तो संगत, और अगर सिर्फ ये आखिरी का दो नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, तो असंगत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न है, इसको देखेंगे क्या हो जाएगा। यहां पर समीकरण इसको हम एक मान लेंगे, ठीक, और अभी इसको एक नहीं मानेंगे समीकरण पर, इसको हल करिए। क्या लिखा है, x प्लस वाई, और ये 5 है ना, इधर प्लस में जाके माइनस में, तो -5 बराबर 0। तो अब ये समीकरण एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब ये समीकरण एक हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, क्या लिखा है, 2x प्लस 2y और बराबर 10। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को आप कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10। अब 2 इधर गुणे में इधर आके 75 हो जाएगा, यानी x प्लस
y बराबर 10/2। तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यानी x प्लस वाई बराबर कितना 5 लिखा है ना। तो ये इधर प्लस में जाके क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। एक्स प्लस वाई और ये प्लस में है ना, तो इधर के माइनस में, बराबर 0। समीकरण 2 हो जाएगा ये। तो एक हो गया समीकरण 1 और दूसरा हो गया समीकरण 2। तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया है, तो अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 को, समीकरण 1 को a1/x, सॉरी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो यहां देखेंगे a1 बराबर कितना है, a1 बराबर है 1, b1 बराबर कितना है, तो अभी है 1, c1 बराबर कितना है, तो -5, कितना है -5। तो जब -5 आ जाएगा, तो अब देखेंगे क्या, समीकरण 2 को, समीकरण 2 यहां पर है, तो लिखिए समीकरण 2 को, समीकरण 2 को a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, करने पर, क्या करने पर, इसकी तुलना करने पर। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे, तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, a2 बराबर कितना हो जाएगा, a2 बराबर 1 हो जाएगा, और b2 बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर b2 बराबर भी 1 हो जाएगा, c2 बराबर कितना है -5, तो c2 बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो जब इनका मान निकल जाएगा, तो अब क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 का मान रखने पर, का मान रखने पर, मान रखने पर, तो हम क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। तो जब हम इसका मान रखेंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर a1 लिखा है ना, तो a1 का मान है 1, क्या है, a1 का मान है 1, a1 का मान है 1, तो हम सीधा मान रखेंगे, और a2 का मान है 1, तो भी लिख देंगे, बराबर b1 का मान है, या देखिए b1 का मान है 1, तो 1 लिख देंगे। फिर b2, तो b2 का मान कितना है, b2 का मान है 1, बराबर c1 का मान कितना है -5, c1 का मान है -5, बटा c2 का मान कितना है, c2 का मान है -5। अब हम इसको हल करेंगे, तो जब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/1 बराबर 1/1 तो रहेगा ही, ये माइनस और माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 1/1 यहाँ दिया जाएगा। तो अब क्या तीनों बराबर है ना, तो जब तीनों बराबर होगा तब क्या बोला है कि संगत होगा, क्या होगा, जब तीनों बराबर होगा तब वो संख्याएं संगत होंगी। तो लिखिए क्या, संगत है, क्या है, संगत है। फिर आगे प्रश्न में क्या बोला है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से इसको हल कीजिए। तो जब हमको ये संगत मिल गया है, तो हमें इसको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे, तो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम इसका ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई -5 बराबर 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, ये क्या है माइनस में है ना 5, तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5, इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे देखेंगे y जो है प्लस में है ना, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर 5 माइनस वाई, ये y इधर प्लस में था तो इधर क्या आया माइनस हो जाएगा। अब इसका हम ग्राफ निकाल लेंगे, तो देखिए ग्राफ कैसे निकालना है, यहाँ पर x, यहाँ पर y।
तो y का मान अगर हम रखें यहाँ पे कितना 4 रख दें, कितना रख दें, y का मान अगर 4 रख दें तो y के स्थान पर अगर 4 आ जाएगा तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ रखेंगे हम 3, कितना रखेंगे 3, तो y के स्थान पर अगर 3 आ जाए तो 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। ठीक है, अब यहाँ रखेंगे हम 2, y के स्थान पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो जब y के स्थान पर 2 आएगा तो 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3। तो इस प्रकार से हमको 3 बिंदु ज्ञात हो गए हैं। क्या हुआ है कि 3 बिंदु हमको मिल गया है। कौन कौन से, यहाँ देखिए 3 बिंदु मिला हमको। a बराबर मिला है 1,4 और b बराबर कितना है 2,3, 2,3 और c बराबर कितना मिला है 3/2। क्या मिला है 3/2। तो जब ये इतना हमको मिल जाएगा तो अब क्या करेंगे, हम छोटा सा इसका ग्राफ बना देंगे। यहाँ आएगा 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। यहाँ पर 1 2 3 4, सबसे अधिक नंबर कौन सा बड़ा है, 4 ही बड़ा, तो 4 तक बनाएंगे हम। ठीक है, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 और -4, 1 2 3 और 4। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अब एक ग्राफ बन गया। अब जो यहाँ पर बिंदु मिले हैं आपको, यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा। तो देखिए 1,4, तो 1 यहाँ से ले लेंगे और 4 मिलेगा हमको यहाँ पर, तो 1 पॉइंट हमको तो ये मिल जाएगा। क्या मिलेगा, a बराबर 1,4। ठीक है, 1 यहाँ से आया और 4 यहाँ से आया, तो यहाँ पर हमको मिल गया। अब हम दूसरा देखेंगे b वाला। दूसरा क्या है, b वाला है ना, तो b देखिए कहाँ पर है, ये 2 यहाँ पर है ना, 2,3 है, 2 यहाँ से लेंगे और 3 यहाँ से लेंगे, यानी कि हमको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। ठीक है, तो b बराबर क्या मिला है 2,3। क्या मिला है, b बराबर 2,3 मिल गया है। अब हमको देखना है c वाला। c कितना है, तो c है 3,2, 3 यहाँ से आएगा और 2 यहाँ से आएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे ही मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, c बराबर 3,2। ठीक है, तो जब तीनों बिंदुओं को मिल जाएंगे तो तीनों बिंदुओं को मिलने के बाद में हमको ऐसे मिला देना है, यहाँ से रेखा ला करके इसको ऐसे मिला देना है। तो देखिए तीनों क्या है, एक ही रेखा तीनों बिंदुओं को स्पर्श करती हुई चली गई है। तो जब एक ही रेखा तीनों बिंदुओं को स्पर्श करती हुई चली गई है तो अब हम इसको क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। ठीक, अगर यहाँ पर देखिए जब संगत होगा तो इसमें से ध्यान रखना, जब संख्याएं संगत होती हैं तो क्या होता है, इसके अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, जब संख्याएं संगत होती हैं तो याद लीजिए इसके अनेक हल होंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसके अनेक हल होंगे। ठीक, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके आगे का सवाल देखते हैं। देखेंगे जो हमारा दूसरा प्रश्न है क्या है, x - y बराबर 8 और 3x - 3y बराबर 16। तो इसको पहले क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करने के लिए देखिए क्या लिखेंगे, x - y और 8 क्या प्लस में है, तो इधर क्या हो जाएगा -8 बराबर 0। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे इसको मान लिया जाएगा समीकरण 1। तो अब इसको भी हल कर लेंगे। क्या है, 3x - 3y बराबर 16 है, तो 16 इधर प्लस में, इधर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 3x - 3y और इधर प्लस में है ना, तो इधर के माइनस में, -16 बराबर 0। तो समीकरण 2 हो जाएगा। तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो जब 2 समीकरण हो गया है तो क्या करेंगे, आप देखिए समीकरण 1 को क्या करेंगे, a1x
प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करने पर तुलना करने पर तो जब इसकी तुलना की जाएगी तो तुलना करने पर क्या होगा, इसका मान निकल के आएगा। तो मान में क्या आएगा, देखिए a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर 1। देखिए यहाँ पर समीकरण एक है ना, a1 बराबर 1, तो b1 बराबर कितना आएगा, b1 बराबर -1 आएगा। और c1 बराबर कितना आएगा, तो c1 बराबर -8। क्या आएगा, -8। c1 बराबर क्या आएगा, -8 आएगा। तो अब लिखिए समीकरण 2 को, लिखिए समीकरण 2 को, समीकरण 2 को क्या लिखेंगे, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करने पर जब इसकी तुलना की जाएगी तब क्या मान निकल के आएगा, देखेंगे a2 बराबर कितना आएगा, a2 बराबर 3। समीकरण 2 ये है ना, तो यहां से मान निकालेंगे हम। तो a2 बराबर कितना है, 3 है। b2 बराबर कितना है, -3 है। और c2 बराबर कितना है, तो c2 बराबर है -16। क्या है, -16। c2 बराबर क्या है, -16 है। तो जब -16 को तो आप क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे ना, तो लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 का मान रखने पर का मान रखने पर का मान रखने पर तो जब हम इसका मान रखेंगे तब क्या हो जाएगा, यहां पर देखेंगे a1 का मान कितना है, a1 का मान है 1, a2 का मान कितना है 3 बराबर b1 का मान कितना है -1 और b2 का मान कितना है -3 बराबर c1 का मान है -8 बराबर c2 का मान है -16, तो -16 c2 का मान -16। अब इसको जब हल करेंगे हम तो क्या बनेगा, देखिए इसको हल करने पर 1/3 आ जाएगा। यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस हट जाएगा। क्या आएगा, बराबर 1/3 बराबर, देखिए ये माइनस और माइनस हट जाएगा। 8 एक नम 8, 8 दूनी 16, तो 1/2 आएगा। तो अब बताइए, मैंने आपसे क्या कहा था, जब ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर नहीं होंगी, लास्ट की दो संख्याएं, तो हम क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं को, तो उसको लेंगे असंगत है। क्या लिखेंगे, असंगत, असंगत है। और जब संख्या असंगत होगी तब क्या लिखा जाएगा, इसका कोई हल नहीं है। क्या लिखेंगे, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। ठीक, तो जब संख्या असंगत होगी तब इसका कोई हल नहीं होगा, और जब संगत होगी तो उसके अनेक हल होंगे। ठीक, इसका प्रश्न शुरू कर लो, फिर इसका जो आगे का सवाल है वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहां पर देखते हैं जो हमारा तीसरा प्रश्न है क्या है, इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, तुलना करेंगे ना। तो लिखिए समीकरण 1 को a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तो जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 बराबर कितना आएगा, a1 बराबर आएगा 2
A1 बराबर आएगा 2 और A2 बराबर कितना आएगा, तो A2 बराबर सॉरी A1 क्या है B1, तो B1 बराबर कितना आएगा 1 और C1 बराबर क्या आएगा -6। C1 बराबर क्या आएगा -6। इतना निकलने के बाद क्या करेंगे आप, देखिए समीकरण 2 को क्या लिखेंगे A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर जब इसकी तुलना की जाएगी तब क्या होगा, तो यहां देखेंगे A2 बराबर कितना आएगा, A2 बराबर आएगा 4 और B2 बराबर कितना आएगा -2 और C2 बराबर क्या आएगा, तो C2 बराबर आएगा -4। तो इस प्रकार से इसका मान निकल के आएगा। जब मान निकल जाएगा तब क्या करना है हमको, जब मान निकलने के बाद में अब हम इसमें रखेंगे मान A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर यहाँ पर B1 बटा B2 और C1 बटा C2। तो इतना मान निकालेंगे। जब मान निकल जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप मान रखने पर, है ना, का मान रखने पर इस युग्म का मान रखने पर तो जब युग्म का मान रखा जाएगा तो A1 बराबर कितना है, A1 बराबर है 2 बटा A2 कितना है, तो A2 है 4 बराबर B1, तो B1 का मान है 1 और B2 का कितना है -2 बराबर C1 का मान है -6 और C2 का मान है -4। तो जब इसको मान रख देंगे तो इसको हल करेंगे, तो हल कैसे होगा, 1 बटा 2 और 2 दूनी 4 बराबर यहाँ क्या लिखा है 1 बटा -2 बराबर क्या, माइनस और माइनस कट जाएगा तो 2 3 और 2 दूनी 4, तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो अब देखेंगे क्या, यहाँ पर है 1 बटा 2 बराबर -1 बटा 2 बराबर 3 बटा 2, तो इसके ये बराबर नहीं है और ना ही इसके बराबर ये है, तो इसमें कोई भी अक्षर किसी के बराबर नहीं है। अब आप देखोगे कौन सी सच्ची, यहाँ पर 1 बटा 2 और यहाँ पर -1 बटा 2 बराबर है, तो बिल्कुल माइनस बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है ना, तो जब माइनस लगा तो दोगुने का अंतर है, बराबर नहीं है। तो जब कोई भी संख्या बराबर नहीं होगी तब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे इसको संगत। क्या लिखेंगे, संगत। ध्यान देना, मैंने आपसे क्या कहा था, जब तीनों संख्याएं मिलेंगी तो संगत होगा, अगर तीनों नहीं मिलेंगी तो भी संगत होगा। तो यहाँ पर तीनों नहीं मिल रही है, क्या है, तो भी संगत है। तो जब संगत है तो क्या होगा, इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे, इसके अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे। जब कोई संख्या संगत होती है तो उसका क्या होता है, अनेक हल होता है, इसके अनेक हल होंगे। ठीक, तो जब इसके अनेक हल हो जाएंगे तो अब क्या करेंगे, जब संख्या संगत होगी तो हमें इसको ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है। क्या करना है, जब कोई संख्या संगत होगी तो उसको हमें ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है। तो चलिए इसको लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई और -6 बराबर 0। तो यहां लिखेंगे 2x प्लस वाई और यहाँ पे ये माइनस में है ना 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6। यहाँ पर 6 क्या था, माइनस में था, तो आके प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो 2x लिखा है प्लस में ना, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में। 2x प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि y बराबर 6 - 2x क्या हो जाएगा,
6 माइनस 2x हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको हम जो है ग्राफीय रूप में इसको पहले व्यक्त कर लेंगे। तो ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, हम x का मान रखेंगे और इसको y का मान रखेंगे। तो जब यहाँ पर देखिए x का मान हमको अपनी तरफ से कुछ रखना है, क्या करना है, x का मान यहाँ पर जो दिया है उसमें हमें अपनी तरफ से कुछ भी रख देना है। तो x का मान रखेंगे 1, क्या रखेंगे x का मान, x का मान रखेंगे 1, तो क्या आएगा 2 1 2, तो 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4। और फिर x का मान रखेंगे 2, कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2, 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2। अब हम x का मान रखेंगे 3, तो जब हम x का मान 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो 6 में से 6 जाएगा, आएगा 0, क्या आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसके बिंदु लिख लेंगे हम कि कौन कौन से बिंदु इसके प्राप्त होंगे हमको। तो a से प्राप्त होगा क्या, a,4, b क्या प्राप्त होगा 2,2, और c क्या प्राप्त होगा हमको 3,0, 3,0। तो इसके हमसे हमें इसको क्या हुआ, 3 निर्देश हमको मिल गए ना, 3 निर्देशांक इसको हमें मिल गए हैं। तो जब 3 निर्देश मिल जाएंगे उसके बाद में हमें 3 निर्देश और ज्ञात करने हैं। तो इसको समीकरण 1 से हल किया था, अब लिखिए समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, देखिए यहां पर है ना 4x, क्या दिया है 4x माइनस 2y बराबर में क्या -4, यहाँ -4 है, ध्यान से देखेंगे यहाँ ये -4 है ना, बराबर किस पर रखे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे +4। तो ये आ गया है। इतना मान आने के बाद देखिए क्या करेंगे, अब यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लिया जाएगा, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर x बचेगा, माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या y बराबर में 4, 2 यहाँ गुणे में तो इधर आके भाग हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस y बराबर क्या 4/2, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, तो आएगा 2, यानी कि 2x माइनस y बराबर कितना 2 हो जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए कि y को पक्षांतर कर देंगे, क्या करेंगे y को यहां पर हम पक्षांतर करेंगे, तो क्या आएगा 2x बराबर क्या 2, और ये y माइनस में है तो जाके प्लस हो जाएगा, प्लस y। अब 2 यहाँ पर क्या है गुणे में है तो इधर आके भाग हो जाएगा, यानी इधर बचेगा x बराबर 2 + y/2, ये 2 यहाँ गुणे में था तो इधर क्या हो गया भाग में आ गया, ठीक है समझाया, ये 2 यहाँ पे गुणा में था तो इधर आके भाग हो गया। अब हम y का मान निकाल करके, y का मान रख करके x का मान निकालेंगे, तो यहाँ बनेगी खाना एक ऐसे जो है ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ बन जाएगा, एक में x एक में y, तो ग्राफ बन गया है ना। अब y का मान रखेंगे हम 0, क्या रखेंगे 0, तो 2 में 0 जुड़ेगा, आएगा 2, और 2 1 2, 2 1 2, तो यानी क्या पे आएगा 1, क्या आएगा 1 आएगा। अब क्या रखेंगे हम, तो अब हम यहाँ रखेंगे 2, y के स्थान पर क्या रखेंगे, y के स्थान पर हम 2 रखेंगे, तो 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 2 1 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब हम y के स्थान पर रखेंगे 3, 3 रखेंगे, y के स्थान पर अगर 3 रख दिया तो 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 2 जो है 5 को नहीं काट पाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी ना, तो हमको रखना है 4, कितना रखना है 4, तो y के स्थान पे 4 आएगा, 4 और 2 6, तो जब 6 हो जाएगा तो 2 1 2 और 2 3 6, तो इनके 3 आएगा। अब इसके बिंदु देखेंगे, यहाँ पर a b c हो गया था ना, तो यहाँ पे d निकालेंगे, डी बराबर कितना है 1, 0, फिर e निकालेंगे,
2, और यफ निकालेंगे क्या, 3, 4, यफ निकालेंगे 3, 4। ठीक है, तो अब इसको हम ग्राफ बनाएंगे। क्या करना है, अब हमें इसका एक ग्राफ बना लेना है। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इधर सबसे बड़ी संख्या 4 है और इधर भी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है ना। तो यानी कि हमें 4, 5 बिंदु तक बना लेना है। तो यहाँ आएगा 0, 1, 2, 3, 4। चलिए 5 बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, -5। 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो जब ये बिंदु बन जाएंगे आपके, तो अब हमें क्या करना है, देखेंगे ये जो निर्देशांक हमको दिए गए थे, जो बिंदु हमने ज्ञात किया था, इसको यहाँ पर आरेखित करने पर, है ना, मान रखने पर। तो जब मान रखेंगे तो क्या है, a बराबर क्या है, 1, 4। एक यहां से लेंगे, ठीक है, और 4 कहाँ लेंगे, 4 यहां से लेंगे। तो यहाँ पे मिल जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, ए हमको मिलेगा ना। चलिए इसको नामकरण नहीं करेंगे, सीधा बिंदु बनाएंगे। नामकरण करने से क्या होता है, वहां पे लिखने से बहुत ज्यादा जो है साफ नहीं दिखाई देता है। तो उसका आप समझ लेना, ए बराबर क्या लिखा है, 1, 4। तो 1 यहां से गया है और 4 इधर से है, तो यहाँ पे मिल गया दोनों। ठीक, दूसरा बिंदु क्या है, 2.2। क्या है, 2.2। तो 2 लेंगे यहां से और 2 आएगा यहां से, यानी कि एक आपका ये बन जाएगा। ठीक है, एक आपका ये बन जाएगा। तीसरा क्या है, 3, 0। तो 3 लिया जाएगा यहां से और 0 आएगा यहां से, तो 0, 3 में कि यहां पर आ जाएगा ये। ठीक, 3 बिंदु ये हो गए। अब इन 3 बिंदु के आगे हमको इसको लेना है, यानी 0, 1 लेंगे हम कहां से, यहां से, और 0 यहां से आ जाएगा, यानी एक बिंदु यहां बन जाएगा। ठीक है, इतना बनने के बाद हमको फिर 2, 2 लिखा है ना, तो 2 यहां से जाएगा और 2 यहां से जाएगा, यानी फिर से वही बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, 3, 4। तो 3 लेंगे यहां से और 4 लेंगे यहां से, 3 यहां से आएगा ना और 4 यहां जाएगा, यानी एक बिंदु क्या होगा, एक बिंदु में यहां पर भी मिल जाएगा। तो जब बिंदु मिल जाएगा तो अब क्या करेंगे, सारे मान हमने रख लिया है, तो अब बिंदुओं को काट देंगे, मिला देंगे ना। यानी एक बिंदु यहां से ऐसे मिल जाएगा इधर से, और एक बिंदु इस पे मिलेगा ऐसे, यहां से करके ऐसे एक बिंदु ये मिल जाएगा। जब एक बिंदु ये मिलेगा, इसको आप समझ लीजिएगा, ऐसे पटरी से बनाएंगे तो साफ बन जाएगा। तो एक बिंदु, एक रेखा ये वाली और एक रेखा ये वाली मिल गई। ठीक, तो जब रेखाएं मिल जाएंगी तब क्या होगा, देखिए जो रेखाएं मिल रही है वो यहाँ पे मिल रही है ना, क्या वो रेखाएं यहां से मिल रही हैं। तो जो एक्स वाली रेखा है, ये दोस्तों जो फोन का मेमोरी था वो फुल हो गया था, तो इसलिए हमारा यहाँ से आधा वीडियो कट गया था, तो उसमें आपको समझा देता हूँ बाद में। देखिए यहाँ पर जो यहाँ से एक्स वाली रेखा है, 2 यहाँ से गया है, और जो वाई वाली रेखा है वो यहाँ से गया है। तो 2 भी कहाँ से गया है, यहाँ एक्स वाली रेखा कहाँ से मिली है, यहाँ से आके मिल गई है। तो यहाँ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जो वाई वाली रेखा है वो क्या गया, उसके यहाँ से 2 से पॉइंट गया है ना, यहाँ पे मिल गया है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 2 क्या हो जाएगा, जब एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 2, तब हम देखिए जो एक्स बराबर वाई बराबर 2 कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये तीनों मान आपस में क्या है, बराबर है। जो एक्स है वो 2 के बराबर है और वाई है 2 के बराबर है, तो एक्स बराबर वाई है बराबर 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मान आ जाएगा। इसको आप सवाल को स्क्रीनशॉट कर लो, फिर जो इसके आगे का सवाल है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि जो हमारा छठवें का चौथा सवाल है उसको किस प्रकार से हल किया जाएगा।
तो हम इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कर लेंगे। लिखिए समीकरण 1 को किसके साथ तुलना किया जाएगा बताइए। जो रैखिक समीकरण है a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 के साथ से तुलना करने से, ऐसे लिखते हैं, से तुलना करने से, तुलना करने पर। तो जब इसकी तुलना की जाएगी तब क्या मान निकल के आएगा, यहां देखेंगे a1 बराबर क्या आएगा, a1 बराबर आएगा 2 और b1 बराबर क्या आएगा -4, b1 बराबर -2 आ जाएगा। और c1 बराबर क्या आएगा, तो c1 बराबर आएगा -2, बराबर क्या आएगा -2 आएगा। तो ये मान जब आ जाएगा तो क्या करेंगे, अब समीकरण 2 को तुलना करेंगे। तो लिखिए समीकरण 2 को a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो जब इसकी तुलना की जाएगी तो क्या मान निकल के आएगा। चलिए यहां पर देखते हैं, a2 बराबर क्या आएगा, a2 बराबर है 4 और b2 कितना है, तो b2 बराबर है -4 और c2 निकालेंगे तो c2 बराबर कितना है -5, c2 बराबर -5 आ जाएगा। जब c2 बराबर -5 आएगा तो देखेंगे, अब इसका मान रखेंगे ना किसमें, जो हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/b2 में मान रखने पर, जब मान रखा जाएगा इसमें तो कैसे निकल के आएगा। यहां पर देखिए a1 का मान कितना है, 2 है, बराबर a2 का मान कितना है 4, बराबर लिखिए b1 का मान कितना है, b1 का मान है -2 और b2 का मान कितना है, तो b2 का मान है -4, बराबर c1 का मान कितना है -2 और c2 का मान कितना है -5। अब आगे इसको क्या करेंगे, हल करेंगे हम। तो हल करने के लिए क्या होगा, देखिए हल करने के लिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये आ जाएगा। माइनस और माइनस ऊपर नीचे है ना, तो ऊपर नीचे का माइनस हमेशा कट जाता है, ध्यान रखना। जब भी माइनस ऊपर और नीचे दोनों में होगा तो दोनों से हट जाएगा, जब एक में होगा तो नहीं हटेगा। तो अब देखेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये आ गया। इसका माइनस और ये भी हट जाएगा, क्योंकि क्या है ऊपर और नीचे दोनों में माइनस है ना, तो दोनों में माइनस नहीं रहेगा। अब ये कटेगा भी नहीं, तो क्या उतारेंगे इसको, 2/5। तो अब बताइए, मैंने आपसे क्या बताया था, अंतिम के जब 2 शब्द नहीं मिलेंगे, अंतिम के जो लास्ट वाले हैं ये नहीं मिलेंगे, तब हम क्या लिखेंगे, तभी आएगा असंगत। क्या आएगा, असंगत आएगा। जब असंगत आएगा तब क्या लिखते हैं, इसका कोई हल नहीं होता है, इसका लिखेंगे इसका कोई हल, इसका कोई हल नहीं है, नहीं है। तो इस प्रकार से इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।